In the previous video, we have completed internal structure of the heart, and in this video, we are going to learn the double circulation. तो क्या है डबल सर्कुलेशन? जैसे कि हमें पता चला है कि फिशेस उनमें सिंगल सर्कुलेशन होता है, एम्फीबियंस में डबल सर्कुलेशन होता है बट इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, एंड बर्ड्स एंड ह्यूमंस बीइंग में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है because there is a separation of oxygenated and deoxygenated blood. अब double circulation means blood before supplied to the body parts that should be passes two times through the heart, उसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन. अब ह्यूमन बीइंग में क्या होता है? तो ब्लड फ्लोज थ्रू द ब्लड वेसल्स. इससे फ्लो होता है ब्लड फ्लोज थ्रू blood vessels. Blood flows through blood vessels. And blood vessels कौन से? Arteries and veins. Arteries, arteries and veins. These blood vessels, that is arteries and veins, basically made up of three layers. कौन से? Inner layer उसे कहते हैं tunica intima. Middle layer उसे कहते हैं tunica media. एंड जो एक्सटर्नल होती है आउटर साइड से उसे कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्नल. सो क्या? सो दिस ब्लड फ्लोज थ्रू ब्लड वेसल्स. कौन से? आर्टरीज एंड वेन्स. दिस बेसिकली कंसिस्ट ऑफ कितने लेयर्स? थ्री लेयर्स. कौन से? नंबर वन जो इनर होती है उसे कहते हैं ट्यूनिका intima. Tunica intima, which is inner. Then the middle, and middle होती है उसे कहते हैं tunica media. Tunica media, and that is middle. And जो बाहर वाली होती है उसे कहते हैं tunica externa. Tunica externa, and उसे कहते हैं outer. These are the three layers. उसमें से फर्स्ट जो होती है कौन सी? ट्यूनिका इंटीमा इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एंडोथेलियम. एंड जो मिडल वाली होती है दैट इज द ट्यूनिका मीडिया इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स. एंड आउटर जो होती है दैट इज ट्यूनिका एक्सटर्ना इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलेजन फाइबर्स. तो क्या ट्यूनिका मीडिया इनर किससे बनी हुई है? squamous endothelium. Squamous endothelium. Squamous endothelium, tunica intima, inner. Second जो tunica media, जिससे that is the middle, किससे बनी हुई है? It is made up of smooth muscle and elastic fibers. Right? Tunica externa outer किससे बनी हुई है? That is fibrous connective tissue with collagen fibers, with collagen fibers. So ये होता है, इसमें होता है these are present in the blood vessels. कौन से? आर्टरीज एंड वेन्स. अगर हम इसकी डायग्राम निकालेंगे तो लाइक दैट. वन, इसके ऊपर दूसरा लेयर जो मैं रेड से दिखा रहा हूं, एंड इसके ऊपर थर्ड लेयर जो ब्लू से दिखा रहा हूं. राइट. So this is outer, this is middle, and this is inner. Tunica intima, tunica media, and tunica externa. And जो बीच में है that is lumen. Right.
दिस इज एक निकाला मैंने, राइट। दूसरा, फर्स्ट, देन विथ रेड, सेकेंड, थोड़ा कम करता हूँ, सेकेंड, एंड देन द आउटर, देन द आउटर। तो कितने हुए? तीन, राइट। फर्स्ट, intima, media, and external. Three layers. And this is lumen. This is lumen. अब ये जो है, this is veins and this is artery. अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो you can see like that, right? तो फिर से एक बार, so that we can clearly differentiate between the arteries and veins. क्या कहा कि ह्यूमन में ब्लड फ्लोज थ्रू द ब्लड वेसल्स इन अ स्ट्रिक्ट फिक्स रूट से जाता है, रूट चेंज नहीं होता। दूसरा क्या कहा कि आर्टरीज एंड वेन्स ब्लड वेसल्स है व्हिच इज मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स। कौन से? ट्यूनिका इंटीमा इनर, ट्यूनिका मीडिया मिडल, एंड ट्यूनिका एक्सटर्नल आउटर। एंड उसमें क्या क्या है? तो ट्यूनिका इंटीमा जो है इट इज मेड अप ऑफ द स्क्वैमस एंडोथेलियम। ट्यूनिका मीडिया जो है इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर्स, यहाँ पर भी क्वेश्चन आता है। एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना दैट इज आउटर इज मेड अप ऑफ fibrous connective tissue with foramen. This is veins and this is artery, this is lumen। तो देखो वेन्स में ट्यूनिका मीडिया जो होती है, ट्यूनिका मीडिया इज थिन वेन्स में, एंड lumen is big, lumen कैसा होता है? big। तो दिस इज वेन्स। अगर lumen अगर बड़ा है डायग्राम में तो दैट इज वेन्स। वेन्स में क्या है? ट्यूनिका मीडिया इज थिन एंड lumen इज big, whereas artery में क्या है? ट्यूनिका मीडिया इज thick and lumen is small। That is the clear cut difference between veins and arteries। So this is about the blood vessels, right? अब देखो हमारा टॉपिक क्या है, और टॉपिक इज डबल सर्कुलेशन। वो डिस्कस करेंगे कि डबल सर्कुलेशन में क्या होता है। आफ्टर डिस्कसिंग द ब्लड वेसल डिस्कस करने के बाद विल डिस्कस दैट पॉइंट कि डबल सर्कुलेशन। मैंने डबल सर्कुलेशन का मीनिंग पहले ही क्लियर कर दिया कि क्या, बिफोर सप्लाई टू द बॉडी पार्ट्स ब्लड पासेस टू टाइम्स थ्रू द हार्ट, उसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन का मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे हार्ट का डायग्राम निकालता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ लंग्स दो होते हैं, राइट। यहाँ पे डायग्राम निकालता हूँ हार्ट का, सिंपल डायग्राम। There is a partition, right? Heart, इसको लेबल करता हूँ हार्ट, एंड देन लास्ट में बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स, राइट। अब देखो ब्लड कैसा है डबल सर्कुलेशन में, जैसे हार्ट है तो ऑब्वियसली मैंने इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में कहा है कि हार्ट के जो वॉल्स होते हैं इट शो द रीजेस, स्मॉल रीजेस, big ridges, small ridges, big ridges, and all that throughout। एंड हार्ट कैसा है? हार्ट जो है इट इज प्रोटेक्टेड इनसाइड द बैक एंड उसे कहते हैं पेरिकार्डियम। उसके ऊपर एक बैक के जैसा स्ट्रक्चर होता है, right? उसे कहते हैं पेरिकार्डियम, ये वाला। एंड इट इज बाउंडेड बाय टू लेयर्स,
उसके ऊपर क्या है, दो लेयर्स है। तो दिस इज पेरिकार्डियम, राइट। जो इंटरनल स्ट्रक्चर को पॉइंट बचा, पेरिकार्डियम, दिस इज पेरी पेरिकार्डियम, कार्डियम मतलब हार्ट, एक बैग के जैसा स्ट्रक्चर है। एंड उसके अंदर क्या है, देयर इज अ पेरिकार्डियल फ्लूइड, क्या है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। एंड वो पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है, रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑन द हार्ट एंड इट प्रोटेक्ट द हार्ट, दैट इज पेरिकार्डियम, राइट। अब ये जो बड़े रीजस है उसे कहते हैं पैपिलरी मसल्स, क्या कहते हैं, पैपिलरी मसल्स। और जो छोटे छोटे रीजस है उसे कहते हैं कॉलोनी, कॉलोनी कॉर्नी, कॉलोनी कॉर्नी। मतलब हार्ट के जो वॉल्स है, दीज आर इरेगुलर, लाइक दैट, कैसे, दीज आर इरेगुलर, ठीक है। जो बड़े रीजस है दैट इज पैपिलरी मसल्स, एंड जो छोटे रीजस है दैट इज कॉलोनी थ्रू आउट, सब में, राइट। यहां से पैपिलरी मसल से मसल्स अटैच, यहां से, उसे कहते हैं कॉर्डिया, कॉर्डिया टेंडनी, कॉर्डिया टेंडनी, उसे कहते हैं कॉर्डिया टेंडनी। सो दिस इज द सम पार्ट इंटरनल स्ट्रक्चर का बचा हुआ था, वो यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज किया। कौन सा, पेरिकार्डियम के अंदर है, उसके अंदर पेरिकार्डियम फ्लूइड है, दो लेयर्स है, उसे कहते हैं पेरिकार्डियम, और बैग लाइक स्ट्रक्चर एंड पेरिकार्डियल फ्लूइड है। देन रिजेस है हार्ट के वॉल्स में, इरेगुलर है, जो बड़े हैं उसे कहते हैं पैपिलरी, छोटे हैं उसे कहते हैं कॉलोनिक, एंड पैपिलरी मसल से अटैच टू दिस पोर्शन फ्लैप, दैट इज कॉर्डिया टेंडनी, राइट। अब इसको मिटाता हूं क्योंकि हमारे टॉपिक जो है क्लियरली अंडरस्टैंड होगा, राइट। इसे पूरा मिटाता हूं, राइट। तो क्या है, दिस इज हार्ट, मैंने सिंपल डायग्राम बनाई हार्ट की, इसे भी मिटाता हूं, राइट, यस, ठीक है। This is right, left auricle. This is left ventricle, right auricle, right ventricle, right body parts है। अब डबल सर्कुलेशन जो है, डबल सर्कुलेशन जो कहते हैं लंग्स, हार्ट एंड बॉडी पार्ट्स में, उसमें दो है। फर्स्ट इज सिस्टेमिक, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, एंड सेकंड जो है दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड सेकंड वाला पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी मतलब लंग्स, क्योंकि हमें पता है कि पल्मोनरी वर्ड इज फॉर द लंग्स, हेपेटिक वर्ड इज फॉर द लिवर, राइट। So systemic circulation and pulmonary circulation. Systemic circulation को दूसरे नाम भी है, that is, इसको कहते हैं greater circulation. What it is? It is greater circulation, and this is lesser circulation. Lesser circulation. What is systemic circulation? Systemic circulation understand करने के लिए मैं एक ही word यूज करूंगा, that is systemic circulation मतलब to and from the body parts. क्या कहा? It is to the body parts, दो स्टेटमेंट का, टू द बॉडी पार्ट्स, वन मतलब हार्ट से ब्लड बॉडी पार्ट्स को जाता, सेकेंड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स, फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स मतलब बॉडी पार्ट से हार्ट को जाना,
राइट। एंड इसका मैंने एक ही कंबाइन कर दिया, दैट इज टू एंड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, टू एंड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, उसे क्या कहते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, राइट। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन इन वन लाइन इज व्हाट, टू एंड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स। तो पहला डिस्कस करेंगे टू द बॉडी पार्ट्स, हार्ट से बॉडी पार्ट में ब्लड जाना। सो बॉडी पार्ट्स, अब देखो लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑलवेज देयर इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां पर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां पर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बॉडी पार्ट्स को कौन सा ब्लड जाता है, बॉडी पार्ट्स को ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हार्ट से, क्लियर। कहां से जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल टू बॉडी पार्ट्स, कौन लेके जाता है, सिस्टेमिक एओर्टा, दैट इज एओर्टा, राइट, वेरी क्लियर, दैट इज टू द बॉडी पार्ट्स। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट से हार्ट, बॉडी पार्ट से हार्ट कौन सा ब्लड जाता है, दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बॉडी पार्ट से हार्ट में कौन सा ब्लड जाता है, डीऑक्सीजनेटेड, एंड कैसे जाता है, कहां जाता है, राइट ऑरिकल, राइट, कौन सा, डी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जाता है, वेना कावा, वेना कावा, कौन से वेना कावा, तो दो है, सुपेरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। सुपेरियर वेना कावा collect the deoxygenated blood from upper body parts, whereas inferior vena cava collects deoxygenated blood from lower body parts, clear। अब यहां चला गया, सो दिस इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन, मतलब टू एंड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स, उसे कहते हैं सिस्टेमिक। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में कौन से चेंबर्स हार्ट के इन्वॉल्व है, लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल, लेफ्ट नॉट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट ऑरिकल्स, these are the two chambers out of four chambers involved in systemic circulation, left auricle and right auricle, ये हो गया systemic circulation, left ventricle, right auricle। अब सेकंड सर्कुलेशन है, सेकंड इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसे कहते हैं लेसर सर्कुलेशन, पल्मोनरी वर्ड इज फॉर लंग्स। तो क्या होगा, फर्स्ट टू द लंग्स एंड सेकंड होगा फ्रॉम द लंग्स, टू द लंग्स एंड फ्रॉम द लंग्स। एक ही स्टेटमेंट बनाना हो, कौन सा, टू एंड फ्रॉम द लंग्स, टू एंड फ्रॉम द लंग्स, राइट। तो फर्स्ट टू द लंग्स, टू द लंग्स, लंग्स को ब्लड कहां से जाता है, राइट ऑरिकल का ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है, जो डीऑक्सीजनेट है वो ब्लड जाएगा यहां से, दैट ब्लड यहां से कहां जाएगा, लंग्स, कौन लेके जाता है, पल्मोनरी, यस, पल्मोनरी आर्टरी लेके जाता है, कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन लंग्स के पास जाने के बाद लंग्स में ऑक्सीजन ऐड करती है, कैरी आउट द ऑक्सीजनेशन एंड इट बिकम ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सो इट इज टू द लंग्स। अब लंग्स से ब्लड कहां आता है, हार्ट में, ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स, पल्मोनरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से ब्लड हार्ट में कहां आता है, हमें पता है कि आफ्टर ऑक्सीजनेशन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से लेफ्ट ऑरिकल में आता है, तो यहां से ब्लड आएगा with the help of, this is pulmonary veins, right, so this is pulmonary circulation। and pulmonary circulation में कौन कौन इन्वॉल्व है, आरवी राइट वेंट्रिकल, कौन से चेंबर्स इन्वॉल्व है, राइट वेंट्रिकल्स, एंड सेकंड वाला कौन सा है, राइट वेंट्रिकल्स, एंड जो पल्मोनरी है उसको एरो में रेड दिखा था,
right ventricles and left auricles, right ventricles and left auricles. So this is double circulation, right? तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में कौन से चैम्बर है? लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल्स। एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन में कौन से है? राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट ऑरिकल्स। सो दिस इज डबल सर्कुलेशन। अब डायग्राम बनाने के बाद उसका हम फ्लो चार्ट बनाएंगे कि फ्लो चार्ट में कैसे होता है। सो वेरी क्लियर, डायग्राम को यही रखेंगे। वेरी क्लियर, क्या होता है? डायग्राम को वही रखेंगे। अब क्या है, हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे लिखता हूँ वेना कावा, वेना कावा। अब डबल सर्कुलेशन है, उसको फ्लो चार्ट में रखो। अब डबल सर्कुलेशन है मतलब कहीं से भी स्टार्ट करो, इट इज साइक्लिक इवेंट, कहीं से वही आएगा। तो विल स्टार्ट विथ राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे लिखता हूँ राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहाँ जाता है? इट गोज टू द लंग्स। कहाँ जाएगा? लंग्स, राइट। कौन सा ब्लड लेके कौन सा ब्लड जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन लेके जाता है? तो पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। लंग से ब्लड कहाँ जाता है? लंग से ब्लड जाता है हार्ट में। एंड कौन से चेंबर में जाता है? तो लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल में कौन सा ब्लड जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। कौन लेके जाता है? तो पल्मोनरी वेंस, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेंस। अब लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड एंटर होगा लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। कौन सा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है बॉडी पार्ट्स, यहाँ पर आएंगे बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स। कौन लेके जाता है? तो एओर्टा। कौन सा ब्लड होता है? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल्स टू बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन यूज करने के बाद ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कहाँ जाता है? राइट ऑरिकल। सो दिस इज राइट ऑरिकल। कौन सा ब्लड होता है? दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन लेके जाता है? तो वेना कहाँ? क्लियर। अगर आपको ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर पता होगा तो इट्स वेरी इजी। तो इंटरनल स्ट्रक्चर लर्न करना, ब्लड का सर्कुलेशन लर्न करना इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। राइट ऑरिकल्स, सॉरी, राइट ऑरिकल्स टू राइट ventricles. So this is double circulation, right? और जो ऊपर वाला है राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट ऑरिकल, ये कौन सा है? दिस इज दिस अपर वाला, टू एंड फ्रॉम, राइट। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है? डीऑक्सीजनेटेड लंग्स, सो इट इज पल्मोनरी, pulmonary, right ventricle to lung, and lung से फिर था to and from the lung, this is pulmonary। और ये जो नीचे वाला है and that obviously क्या होगा? Systemic, to and from the body parts, to the body parts and from the body parts, systemic circulation, systemic circulation. Whereas this is pulmonary, to the lungs and from the lungs, to the lungs and from the lungs, pulmonary circulation. Right. So this is what all about the double circulation. Blood flows through the blood vessels, arteries, veins, three layers. उसके बाद में डबल सर्कुलेशन दो, फर्स्ट सिस्टेमिक टू एंड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स, सेकेंड pulmonary to and from the
So here we have completed the double circulation. In the next video, we'll discuss the conducting system of the heart.